हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, क्लास का टाइम थोड़ा सा, दो एक क्लास लास्ट की आपकी बची हुई है, इनके लिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। एनीवे हम इस जो टाइम स्लॉट है हमारा, 3 दिन में आपका जो सिलेबस है मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जहां अगर मैं आपके एएलपी लोको पायलट वगैरह की बात करूं तो वहां पर सवाल इसका नहीं बनता है। मतलब मैंने देखा नहीं है। सर आज ड्यूटी नहीं गए क्या? एप्लीकेशन है, चलो बता देता हूँ। या आया हूँ बीच में ही, है ना। चला जाऊंगा अभी 1 घंटे के लिए, लंच ब्रेक में आया हूँ। इसी वजह से आपकी क्लास मैंने 1 बजे से सेट की थी। बहुत सारे रीजन होते हैं। सुनो, आप समझो कि हम जो अब ये चैप्टर करने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे आपके एएलपी वगैरह में देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, आपके ग्रुप डी में, एनटीपीसी वगैरह में सवाल बने हैं। और अगर वहां बने हैं तो हम ये चैप्टर फिर कर लेते हैं, है ना। चैप्टर आसान है, कुछ भी नहीं है, चीजें थोड़ी सी फॉर्मूला बेस्ड हैं, थोड़ी चीज समझने वाली हैं और हो जाएंगी, है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। 4-5 चीजें हैं जो हमें इसमें पढ़नी है। माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़नी है, बहुलक यानी कि मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़नी है, मोड पढ़ना है, मानक विचलन वगैरह भी देख लेंगे, रेंज परास वगैरह देख लेंगे। तो अगर सवाल इन केस बन गया तो एक नंबर आपका, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ओके। तो 2 क्लास में मैं ये चैप्टर आपका एंड कराऊंगा। एक तो आज की क्लास होगी और एक कल की क्लास होगी। कल भी हमारा जो टाइम है यही 1 बजे ही रहेगा। तो कल भी हम लोग यही पढ़ेंगे। और ठीक है, चलिए करते हैं शुरू अपनी क्लास को। इस चैप्टर में बच्चे जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास का, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है टाइप 1, हम पढ़ेंगे माध्य। ठीक है, माध्य यानी कि मीन। मीन। दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरे टाइप में हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन। और तीसरा जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इसी में ही, वो पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक यानी कि मोड। बच्चे टॉपिक मैं आपको करा इसलिए रहा हूं, आप कहेंगे सर जब प्रीवियस ईयर में एएलपी में आया नहीं तो फिर क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहा हूं बच्चे क्योंकि सवाल इससे रेलवे में अक्सर देखा गया है, थोड़ा सा देखा गया है इन टॉपिक से। और सवाल इतना आसान होता है कि अगर आप छोड़कर आए तो बड़ा पछतावा हो जाता है कि यार अगर ये चीज पढ़ लेते तो फिर फ्री का नंबर मिल जाता। मतलब इस सवाल में तो बिना मेहनत किए, बिना पेन उठाए कई सारे सवाल तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम इन चीजों को कवर करेंगे। इनके आगे के जो 2-3 टॉपिक हैं, लाइक परास हो गया जिसको रेंज बोलते हैं, मानक विचलन वगैरह हो गया कि मीन के अकॉर्डिंग, मीडियन के अकॉर्डिंग, सारी 2-3 चीजें आपको मैं पढ़ा दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो भी है। ओके। तो चलिए आज की चीजें शुरू करते हैं और अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है बच्चे हमारा माध्य। ये ऐसा टॉपिक है माध्य जो आपने पढ़ा हुआ है। मीन ऐसा टॉपिक है आपने जो पढ़ा हुआ है। मीन मतलब क्या होता है? एक पूरा का पूरा चैप्टर बच्चे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एवरेज नहीं पढ़ा था आपने? औसत पढ़ा था कि नहीं? अरे भाई साहब, वही तो मीन होता है। एवरेज किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज ही उसका मीन होता है। ये मीन वर्ड हमने एवरेज में भी शुरू किया था, सॉरी सुना था। वहां एक आध सवाल में मीन आया था, फाइंड द मीन, है ना। तो आप ये कहोगे मीन इज नथिंग, मीन इज नथिंग, मीन इज नथिंग बट एवरेज। मीन इज नथिंग बट एवरेज। मीन और कुछ नहीं बल्कि एवरेज ही है। मीन इज नथिंग का मतलब ये नहीं है मीन इज कोई नहीं है। मीन इज नथिंग बट, नथिंग बट का मतलब होता है और कुछ नहीं बल्कि। तो मीन इज नथिंग बट एवरेज, मीन और कुछ नहीं बल्कि एवरेज को ही हम मीन कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगेन आपको लिखवाऊं कि मीन यानी कि माध्य मतलब क्या होता है? माध्य, माध्य मतलब होता है बच्चे सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स।
यानी कि युग्मों का योग, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। आप कह सकते हो मीन इक्वल्स टू एवरेज। तो आपको मैं जो भी सवाल अब दूंगा, एवरेज निकालना, वही मीन है। ठीक है, तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं टाइप वन। टाइप वन में मैंने मीन वाले सवालों को ही रखा हुआ है, एक बार देखेंगे और जल्दी से मुझे आंसर बता दो। आपको ये सवाल नए लगने ही नहीं चाहिए, आपको तुरंत सवाल देखते ही आंसर आपका आना चाहिए भाई। जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा। बताएंगे बच्चे आंसर इसका? क्या कह रहा है आपसे कि एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ये 10 छात्रों द्वारा अंक है। कह रहा है बताओ उनका समांतर माध्य क्या होगा। अर्थमेटिक मीन, वही होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो बच्चे अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य क्या होगा, आप सभी को जोड़ो। 82 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 91 प्लस 46 और डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 10, डिवाइड बाई 10 कर दो। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 0 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 8 15, 5 20, 20 और 6 26 और 5 31 और 1 32 और 6 38, हासिल का 3। आगे चलते हैं। 8 6 14, 6 20, 6 26, 26 और 7 कितना होता है, 33, 7 40, 8 48, 7 55, 55 और 9 64, 64 और 4 68, 68 और 3 71, 718 बटे 10। आंसर कितना आ जाएगा, 71.8। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे चले। आसान था ये तो, मतलब एवरेज ही आपने निकालना है, वही मीन होता है। ये सवाल देखेंगे जरा, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सवाल है यदि संख्याएं 33, x, 47 और 83 और 109, इनका माध्य कितना है, 67। और कह रहा है 50, 64, 100, 126 और x का माध्य कितना होगा। थोड़ा सा काम करना है इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ना हमें x की वैल्यू निकालनी है यहां से, फिर वहां पे रख के एवरेज निकाल देंगे। तो भैया इनका एवरेज कितना होगा, 33। पहले आप यही जोड़ लो, है ना, नई संख्या लिखने से बढ़िया है। 3 और 7 10, 10 3 13, 13 और 9 22, हासिल का 2। फिर आप और जोड़ लो, 3 और 4 7, 7 8 15, 15 प्लस 0 15 और 2 17, हासिल का 1, 1 और 1 2, 272 प्लस एक्स बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर 67। तो 272 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, हासिल का 3, 5 छंग 30 और 3 33। एक्स कितना आएगा, 335 माइनस 272, 5 में से 2 गया 3, 33 में से 27 गए 6। तो प्यारे भाई एक्स कितना मिल गया, 63। लेकिन उसने एक्स नहीं पूछा हमसे, उसने पूछा है कि भैया अब एक नई सीरीज आपके सामने है, कौन सी, 50, 64, 100, 126, 126 और x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे 63। यही हमारे x की वैल्यू थी जिसको हमने अब 63 रखा है। बस इनका एवरेज निकाल दो। अगेन इनको आप जोड़ो, कितना आएगा, 4 4 6 10 3 13, हासिल का 1, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19 और 1 20 का 0, हासिल का 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 403 आ गया।
और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चे, डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है 5, तो 5 या 40, 0 5 छंग 30, 80.6 हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस सवाल पे आइए जरा। भाई कह रहे हैं यदि x ग्रेटर देन 0 तो 22.5 56 42.5 2x प्लस 1 x माइनस 2 3x और 36 का माध्य 30 है तो x का मान बता दो कितना होगा। क्या है सवाल में, कुछ भी नहीं है। संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 संख्याओं का एवरेज अगर हमारे पास कितना है बच्चे, ये है 30, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 7 गुणा 30 यानी कि 210। तो इन सभी संख्याओं का जो योग होगा ना यहां से लेकर यहां तक, इन सभी संख्याओं का माध्य 30 है, तो योग हो जाएगा 30 गुणा 7 यानी कि 310। अब आप इन सबको जोड़ के 210 के बराबर कर लो, जोड़ो भैया कितना बनेगा। आप कहेंगे सर पहले तो पॉइंट वाली संख्याओं को तो अलग जोड़ लो, 22.5 और 42.5 कितना होता है, 2 और 2 4, 4 2 6, 64 और 1 65, 65 56 और कितना 36, 6 और 6 12, 12 5 17, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 157, तो ये आ गया। 2x प्लस 1 x माइनस 2, 2x प्लस 1 x माइनस 2 और 3x, इनका योग कितना हो गया, 3 2 5 5 और 1 6, 6x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 157 प्लस 6x माइनस 1 बराबर 210, तो ये आ जाएगा 156 प्लस 6x बराबर 210, तो 6x कितना हो जाएगा, 210 माइनस 156, 10 में से 6 गए 4 और 20 में से 15 गए 5, x कितना आ जाएगा 54/6 यानी कि 9। क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 9। सही है, आगे आप सभी का 9 बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। आगे चलिए, ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा, ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सवाल है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य बताओ। देखो अंक है 10, विद्यार्थी है 17, अंक है 30, विद्यार्थी है 28, अंक है 50, विद्यार्थी 32, अंक 70, विद्यार्थी 24, अंक 90 और विद्यार्थी 19। पहले तो ये टेबल आपको समझनी होगी कि ये टेबल में है क्या, क्या इसका मतलब है। भैया सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी, पहले वाले से ही समझते हैं, चलो यहीं से समझते हैं कि अंक अगर 10 है और विद्यार्थी हैं 17, इसका क्या मतलब है कि भैया 17 विद्यार्थियों के 10 10 10 10 10 10 10 अंक आए होंगे, 17 स्टूडेंट्स के ऐसे 10 10 10 10 अंक आए होंगे। भाई देखो, या तो वो ऐसे लिखता कि 10 को 17 बार लिखता, फिर 30 को 28 बार लिखता, फिर 50 को 32 बार लिखता, फिर 70 को 24 बार लिखता और फिर 90 को 19 बार लिखता, पूरी कॉपी भर जाती। उसने छोटी सी टेबल बना दी, उसने कहा 17 विद्यार्थियों के अंक, एवरेज अंक या औसत अंक आप मान के चलो 10 हैं, 28 के 30 हैं, 32 के 50 हैं, 24 के 70 हैं, 19 के 90 हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इनका योग।
क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हमें निकालना है इनका योग, दैट इज सम। योग निकालिए जरा इनका सभी का। तो योग कितना आएगा सर, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 17 धाम 170 तो इसका आ गया, 28 तिया 84 840 इसका आ गया। सभी का योग निकाल रहे हैं। 32 पंजे 160 1600 इसका आ गया। 24 सत्ते 168 1680 इसका आ गया। 19 निम्मा 171 1710 इसका आ गया। हमने विद्यार्थियों की संख्या को अंकों से गुणा करके सबसे पहले हमने योग यानी के सम निकाला। अब हम एवरेज यानी के मीन निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें विद्यार्थियों की संख्या पता होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, आप जोड़ेंगे 8 7 15 2 17 4 21 और 9 30, हासिल का 3, 1 और 2 3 3 6 और 2 8 और 1 9 9 और 3 12। बच्चे विद्यार्थियों की संख्या हमको मिल गई कि सर 120 है, और सभी विद्यार्थियों का जो योग है भैया सभी को आप जोड़ लो। सभी का योग कितना आएगा, कुल योग, कुल योग निकालना जरा, 170 840 1600 1680 और 1710। आप कहेंगे 0 7 और 4 11 और 1 12 और 8 20, हासिल का 2, 8 और 1 9 और 6 15 और 6 21 और 2 23 और 7 30, हासिल का 3, 1 2 3 और 3 6। सर कुल योग आ गया 6000। तो प्यारे भाई मीन कितना हो जाएगा, सर मीन हो जाएगा 6000 बटे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 120, ये जाएगा 12 पंजे 60 यानी के 50। तो मीन कितना आ गया भाई, मीन आ गया 50। आपने क्या करना है, आपने सम निकालना है कि भैया 10 अंक वाले 17 विद्यार्थी हैं ऐसे जिनके 10 10 अंक हैं, 28 ऐसे हैं जिनके 30 30 अंक हैं। तो सभी का योग कितना हो जाएगा, अगर 17 विद्यार्थी ऐसे हैं कि सबके 10 10 अंक हैं, तो उन सभी के अंकों का योग, इन सभी के अंकों का योग, इन सभी के अंकों का योग निकाला। फिर हमने विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये रहे विद्यार्थियों की संख्या। बच्चे सभी विद्यार्थियों की संख्या जोड़ी तो 120 विद्यार्थी हैं, 120, और सभी का योग आया 6000 बटे 120। हमारा आंसर आ गया भाई 50। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान है, मीन निकालना बहुत आसान है। ऐसे ही इसमें भी बता दो मुझे, जल्दी से आंसर बता दो बच्चे मुझे, इसका मीन क्या होगा। बताइए। उसने कहा दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या होगा। यानी कि अंक अगर 50 है, बारंबारता मतलब होता है बच्चे फ्रीक्वेंसी। मान लो तुम्हें मुक्का मारने की फ्रीक्वेंसी मेरी 3 है, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें 3 बार मुक्का मारता हूं एक ही बार में। फ्रीक्वेंसी यानी कि एक टाइम में कितना बार वो चीज रिपीट हो रही है। तो बारंबारता इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि अंक अगर 50 हैं और फ्रीक्वेंसी 30 है, मतलब ये 50 अंक 3 बार रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये 50 अंक जो हैं हमारे 3 बार रिपीट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं एफ, है ना, इसको बोलते हैं एफ। अब आपने क्या करना है कि 28 अंक 4 बार रिपीट हो रहे हैं, 85 अंक 6 बार, 40 अंक 7 बार, तो इनका योग निकाल दो। बच्चे योग को ही हम कहते हैं एफ एक्स, बुक की लैंग्वेज में। बुक की लैंग्वेज में योग को ही हम एफ एक्स कहते हैं। आप इनका योग निकालेंगे, ये आएगा 50 तिया 150। आप इनका योग निकालेंगे 28 चौके 112, ये आएगा 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 8 48 और 3 51, ये आएगा 7 चौक 28 280। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, ये वाला साइन जो होता है ना, ये सम का होता है, योग का। बुक की लैंग्वेज में इसको योग बोलते हैं, सम। तो इनका समेशन बताना जरा कितना आएगा, 0 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। समेशन आ गया 1050।
बच्चे मीन कितना होता है? मीन होता है समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ, यानी कि बारंबारता को जोड़ लो, कितने लोग हैं, कितनी बार रिपीट हुई है। 4 7 6 13 4 17 3 20, तो समेसन ऑफ एफ कितना आ गया 20। समेसन ऑफ एफ एक्स कितना है 1050, 1050 बटा 20 कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 52.5 कहां गया? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 52.5। अच्छा सॉरी, ये 2 लेना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 आएगा ना, 1052, ठीक है, 1052 बटे 20, तो ये जाएगा 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, तो ये आ जाएगा 52.6, 52.6। ओके, आगे चले, एक और सवाल दूं, ये सवाल करिए जरा, फिर मैं टाइप चेंज करके आपको लेकर चलता हूं माध्यिका की तरफ, मीडियन की तरफ। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, इसमें माध्य हमको दे दिया है बच्चे, मीन यानी कि एवरेज हमको दे दिया है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। एक्स ये है, एफ एक्स ये है, सबसे पहले तो आप एफ एक्स निकालो, एफ एक्स यानी कि इन सबका सम, 6 पंजे 30, ये आएगा 10 के, ये आएगा 15 छिक्के 90, ये आएगा 200, ये आएगा 125, और समेसन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ एक्स सबको जोड़ेंगे तो भैया ये आएगा 9 और 3 12, 120, 320, 420, 425, नहीं गलत जोड़ा है, 290 और 30, 220 और 125, ये आएगा 345 प्लस 10 के। ये तो समेसन ऑफ एफ एक्स आ गया, सभी का योग आ गया। और अगर मैं समेसन ऑफ एफ पूछता हूं, समेसन ऑफ एफ यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ लो, 6 और 6 12, 5 17 और 10 27, 27 प्लस के। तो बच्चे मीन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, होता है समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ। तो सभी का योग कितना है 345 प्लस 10 के पर बटे 27 प्लस के। और प्यारे भाई क्या आपको ऊपर दिया हुआ है कि माध्य तो 15 है, क्या मैं इसको 15 के बराबर कर सकता हूं? क्या इसको हम 15 के इक्वल लिख सकते हैं? यस, यहां से आप के की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, नहीं 400 आएगा ना, 445, 445 कर लो इसको, 445, ठीक है। अब बता दो मुझे कितना आएगा जल्दी से, जल्दी से आप मुझे बता दो यहां पर कितना आएगा। भाई ये आ जाएगा 445 प्लस 10 के इक्वल्स टू 15 की गुणा उसमें होगी तो 15 सत्ते 105, हासिल का 10, 15 दूनी 30 और 10 40 प्लस 15 के, ये 10 के उधर जाएगा, 405 इधर आएगा, तो 445 माइनस 405 बराबर, ये 10 उधर जाकर घटेगा तो 5 के बचेगा, ये बचेगा 40 बराबर 5 के, और के कितना आ जाएगा 40 बटा 5, यानी कि आप कहेंगे कि सर के की जो वैल्यू है वो 8 है, 8। ठीक है, तो चीजें आसान है, इतना आप देख रहे होंगे यहां पर। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पे, और सेकंड टाइप में बच्चे हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका को निकालने के ना कुछ रूल्स हैं, पहले वो रूल्स हम देखेंगे कि वो क्या रूल्स है, एक एग्जांपल से ही मैं आपको समझाऊंगा कि माध्यिका निकालने के रूल्स क्या होते हैं। बच्चे मैं कोई नंबर लिखता हूं, यहां पर देखना, मैंने कोई भी नंबर लिखे, रेंडमली नंबर मैं लिख रहा हूं,
मैंने कोई नंबर लिखे इस तरीके से 3 5 12 6 4, मैंने कहा इनकी माध्यिका बताओ क्या होगी। अब मैं रूल्स जो बताऊंगा ना, उन रूल्स को देखना आप। रूल्स क्या है माध्यिका निकालने के? रूल्स टू फाइंड मीडियन। वही रूल्स आपने लगाने हैं जब आप सवाल कर रहे होंगे। स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सेम स्टेप। ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट आपको क्या करना है, जोड़ वोड़ के कुछ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला कि रूल्स टू फाइंड मीडियन, पहला रूल क्या है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अरेंज द गिवन सीरीज, अरेंज द गिवन सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि दी गई तालिका को, दी गई सीरीज लिख लो, श्रृंखला आपकी मर्जी है, दी गई श्रृंखला को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम, सबसे पहला काम यही होना चाहिए, क्रम में लगाओ। पहला काम तो यही है। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर टू है कि श्रृंखला के नंबर काउंट करो, कितने नंबर हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीरीज, कि कितने नंबर हैं सीरीज में, या नंबर इन द सीरीज, ठीक है। सीरीज में कितने नंबर हैं, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 हैं, हमें काउंट करने हैं कितने नंबर हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3, इफ द नंबर यानी कि n, अगर n हमारा ऑड है यानी कि विषम है। और सेकंड केस क्या बन सकता है कि इफ द नंबर इज इवन यानी कि सम है। अब ये मत डरना सर इतने सारे स्टेप कैसे लगाएंगे, सवाल प्रैक्टिस करेंगे ना दिमाग में सेट हो जाएगा। मैंने कहा इफ द नंबर n इक्वल्स टू ऑड यानी कि विषम है, या इफ द नंबर n इक्वल्स टू इवन यानी कि सम है। तो हमारी अगर विषम के केस में जो हमारी मीडियन होती है, वो होती है n प्लस 1/2th नंबर। जो हमारे, अगर n हमारा विषम है, उस केस में जो हमारी मीडियन होती है, माध्यिका होती है, वो n प्लस 1/2th नंबर है। n प्लस 1/2 करेंगे, जो नंबर मिलेगा उस प्लेस पे जो हमारा नंबर होगा इनमें, वो मीडियन होगी। अगर हमारा n इक्वल्स टू सम है, तो मीडियन उस केस में क्या होती है? n/2th नंबर प्लस n/2th नंबर, नहीं, प्लस n/2 प्लस 1th नंबर, यानी कि उससे अगला, और डिवाइड बाई टू। ये हमारा मीडियन का केस होता है। आपको लगेगा सर ये सब चीज अप्लाई कैसे करेंगे, देखना बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। मैं आपको इसी सवाल में दिखाता हूं कैसे, जरा देखेंगे। मैं ये रफ कर रहा हूं अगले पेज पर ले जाकर, ये ऊपर वाला पार्ट में सब रफ कर रहा हूं। तो पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। रूल नंबर 1 कहता है अपने सवाल को असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि सबसे छोटा, फिर 5 नहीं 4 आएगा सेकंड नंबर पे, फिर 5, फिर 6 और फिर 12। आपने रूल नंबर 1 कंफर्म हो गया कि हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीरीज, यानी कि इसमें हमारे नंबर ऑफ सीरीज क्या है, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 1 2 3 4 5। n की वैल्यू कितनी है बच्चे? n की वैल्यू है हमारी 5। हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। कि पहले तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया और फिर हमने यहां पर देखा कि संख्या कितनी है, तो हमें पता चला 5 संख्या है। क्या है? 5 संख्या है। फिर उसने कहा कि इफ द नंबर n, अगर n हमारा ऑड है, क्या n ऑड है? यस सर, n तो हमारा ऑड है।
तो हम सीधा सीधा मीडियन को बोलेंगे कि हमारी जो मीडियन होगी ना बच्चे वो होगी 5+1/2 एथ नंबर, यानी कि 6/2, यानी कि आप कहेंगे थर्ड नंबर। इस श्रृंखला में जो थर्ड नंबर होगा ना, इस श्रृंखला में जो थर्ड नंबर होगा वही हमारी मीडियन होगी। 3 आंसर नहीं देंगे, आंसर 3 नहीं आएगा। हमने जो लगाया ना एथ नंबर या RD, ये प्लेस को दर्शाता है, कौन से प्लेस का नंबर। तो 5+1/2 नंबर यानी कि थर्ड नंबर इस श्रृंखला में जो हमने अरेंज करी है, इसमें थर्ड नंबर कौन सा है, 1, 2 और 3, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। बस यही हमें करना है। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं इसी में ही। सपोज मैंने आपको लिखा इसकी माध्यिका बताना जरा, गिवन श्रृंखला की माध्यिका बताओ जल्दी से क्या होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, नहीं 8 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा और 15 आएगा। सब कुछ हो गया है ना, कोई बचा तो नहीं है। 1 3 5 7 8 9, 1 3 5 7 8 9 11 15, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 है। और सर ये तो इवन नंबर है, ये तो हमारी इवन नंबर है, सम संख्या है। और मैंने आपको बोला कि इवन के केस में जो हमारी मीडियन होती है बच्चे, वो होती है 8/2 करो आप, ये कितना आ गया 4। तो चौथा नंबर आपको सीधा सीधा याद रखना है, चौथा नंबर और उससे अगला नंबर, पांचवा नंबर और डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी बताऊं आपको, आपने जैसे ही सीरीज अरेंज करी ना, जैसे ही अरेंज करी, दोनों तरफ से नंबर काटते चले जाओ, लेकिन दोनों तरफ से, एक बार इधर से एक बार इधर से, एक बार इधर से एक बार इधर से, एक बार इधर से एक बार इधर से। अब जो बीच में 2 नंबर बचे हैं, जो बीच में 2 नंबर बचे हैं, इन्हीं को ही जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। यही आपका चौथा नंबर है, 1 2 3 4, और यही आपका पांचवा नंबर है, यानी कि 15/2 आप कहेंगे 7.5। अगर बिना फॉर्मूले करना चाहते हो, पिछले सवाल को भी अगर बिना फॉर्मूले के करना चाहते हो ना, तो एक नंबर इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, जो बचा आपका वही आपकी माध्यिका यानी कि मीडियन होगी। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, सर फिर क्यों बता रहे हो, आगे चल के थोड़े से जब हम टेबुलर फॉर्म में जाएंगे ना, तो वहां हमें मीडियन में इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए। नहीं तो सीधी सीधी संख्याओं में तो इधर एक बार इधर एक बार इधर, इधर इधर काटा पीटे करते चले जाओ, बीच में जो संख्या मिलेगी वही हमारी माध्यिका होगी। इनकेस अगर बीच में 2 संख्या मिल गई तो इनको भी मत काट देना, जो बीच में 2 संख्या मिलेगी जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, वही माध्यिका होगी। ओके, आगे चले, ये सवाल करिए जरा। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब तो आसान है ना माध्यिका निकालनी, मीडियन निकालनी, मीडियन से सवाल बनता है भाई। आपके रेलवे में बच्चे सतर्क रहना, अगर सवाल बना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियन से बनेगा, अगर बना तो पहला स्टेप है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। 2 7 नहीं 5 आएगा पहले, 5 7 8 11 14 और 15 हो गए सारे संख्या अरेंज, 2 2 4 2 6 एक साथ, यस। अब क्या करेंगे, इधर से काटो, 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 जो बचा यही मीडियन है। ठीक है, मजा आया, ऐसे कर सकते हो आप सीधी सीधी संख्याओं में। नहीं तो फिर आपको n की वैल्यू निकालनी होती, n की वैल्यू कितनी है 7। तो हमारा जो मीडियन होगा, जो हमारा मीडियन होगा बच्चे, वो होगा 7 + 1/2 नंबर, यानी कि 8/2 आप कहेंगे 4th नंबर मीडियन होगा। तो 4th नंबर 1 2 3 4 वही हमारा 8 है। 4th नंबर क्या है, 8।
ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जरा, बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ सबसे पहले तो। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? 8। उससे भी पहले क्या आएगा? 6। 8 के बाद क्या आएगा भैया? 50। 50 के बाद क्या आएगा? 50 से भी पहले आएगा 27। फिर आएगा 50। फिर आएगा 65 से भी पहले 63। फिर आएगा 65। फिर आएगा 81। फिर आएगा 122। और फिर आएगा 180, 180। ठीक है, सबको अरेंज कर लिया हमने। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ से तलवार चलाते चले जाओ। ठीक है, क्या करेंगे? इधर से काटो, 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 इधर से काटो। जो बचा वही आपका मीडियन है। इनकेस अगर बीच में दो संख्या बचती, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते, मीडियन आ जाती। ठीक है, 64 कौन बोलता है? 64 तो है भी नहीं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 64 तो हमारी श्रृंखला में ही नहीं है। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं, 10 पारे को छोड़ दिया क्या मैंने? ऐसे मत करो यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ मैंने छोड़ा है पक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या छोड़ा है बताओ भैया? 165 छोड़ा है क्या? 165 छोड़ दिया मैंने। तुम बताते क्यों नहीं हो यार? है, ओके डन। 8 डन। 8 के बाद 27 डन। 50 डन। 63 डन। 65 डन। 81 डन। 122 डन। 180 से पहले 165 आएगा। 165 डन। और 180 डन डना डन डन। ओके, डोंट वरी। 180, 6, 8, 168, 27, 122, 50, ये तीनों को दोनों को जोड़ के 63 प्लस 65 डिवाइड बाई 2। 5 3 8, 6 और 6 12, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। 64 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल करिए भैया, बताओ जल्दी से आंसर। ये डेसिमल वाला आपका क्वेश्चन आ गया है। इसमें देखेंगे जरा, इसमें क्या है। भाई 1, 1.1, 2.3, 0.1, 0.9, 5, 3.9, 2.5, 4.2, 4.6। संख्या कितनी है पहले ये देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 संख्या पूरी करनी है हमको, टारगेट हमने रख लिया। पहले नंबर पे आएगा ये 0.1, हटा दो इसको। फिर आएगा दूसरे नंबर पे ये 0.9, हटा दो इसको। आगे क्या बचा है फिर? 0 पॉइंट वाला तो खत्म हो गए। आ गया अब 1, हटा दो इसको। फिर आ गया 1.1, इसको भी हटा दो। 1.1 के बाद क्या बचता है जी? 2.3, हटा दो। फिर आएगा 2.5, लिख दिया। 3.9, लिख दिया। 3.9 के बाद क्या है जी? 4.2, 4.6 और 5। हो गए सारी 10 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार तो ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? बता देना, पिछली बार तुम्हारी वजह से कर दिया था गड़बड़ मैंने। अच्छा, 0.1 से 0.5 ये हटा दो। इससे
इधर से एक एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, जो दो बचे हैं 2.3 और 2.5 डिवाइड बाई 2, यह आएगा 4.8 डिवाइड बाई 2, 2.4। क्या आया बच्चा माध्य का? 2.4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2.4। वेरी गुड। इस सवाल को करेंगे जरा, इसमें क्या है भैया, बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े, इस बार उसने बोला है कि जो ये आंकड़े लगे हुए हैं ना, ये अरेंज हैं, आपको अरेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी अरेंज हैं। उसने बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं ये आंकड़े, अरेंज हैं ये आंकड़े। और अब कह रहा है कि इनकी जो माध्यिका है वो 16 है, माध्यिका का मान भी दे दिया। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चे अगर ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं तो लास्ट से काटो, पहले से काटो, लास्ट से काटो, पहले से काटो, लास्ट से काटो, पहले से काटो, जो दो बच गए हैं इनको जोड़ो, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, और यही माध्यिका हमको 16 के बराबर उसने दी हुई है। बड़ा सिंपल कहानी है ना। तो अब आप कहेंगे सर y से y गया, y से y गया है तो कितना बचेगा, 2x बराबर, या 2x बटा 2 बराबर 16, 2 से 2 गया तो x कितना आ गया, 16, ये रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ऑल डन, ओके, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है 78, 56, 22, 34, 45, 54, 39, 68, 54, 84, इनकी माध्यिका यानी कि मीडियन हमको बतानी है। अरेंज करना पड़ेगा भाई साहब। पहले नंबर पे तो 22 आएगा, 22 से बड़ी कोई संख्या है 34 है, 34 से जस्ट बड़ी कोई संख्या है 39 है, 39 से जस्ट बड़ी 45 है, 45 से जस्ट बड़ी दो संख्या है 54, 54 दो बार है, ले लो कोई बात नहीं है, फिर 56 है, और फिर उसके बाद में क्या है 68 है, फिर उसके बाद में क्या है 78 है, और फिर क्या है 84 है। मैंने इनको ले लिया। अब संख्या कर दो शुरू, काटा पीटी शुरू कर दो, ऐसे 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 ऐसे, जो दो संख्या बची है 54 प्लस 54 डिवाइड बाई 2, 108 बटा 2 यानी कि 54। माध्यिका क्या बचेगी, माध्यिका बचेगी 54, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सीख गए माध्यिका निकालनी, अरेंज करना है, दोनों तरफ से काटते हुए चले जाना है। अब कुछ टेबल वाली से पहले ये सवाल और कर लो, हाँ ये और कर लो, फिर टेबल वाली माध्यिका देखते हैं क्या कैसे होती है टेबल वाली माध्यिका। भाई अरे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा -5 होता है, -5 के बाद दूसरे नंबर पे -3, फिर कौन सा है -2, फिर है 0, फिर है 1, फिर कौन सा है 4, 4 दो टाइम है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अरेंज हो गया। 10 -5 -3 7, 5 -2 4 0,
आंसर कितना आएगा 1 + 4/2, 5/2 यानी कि 2.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। आराम से आप कर सकते हो। अब डायरेक्ट अगर कोई भी श्रृंखला, कोई भी सीरीज आपके पास होगी तो उनकी मीडियन आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म की तरफ लेकर चलता हूं। अगर टेबल की इनकेस मीडियन पूछने लगे तो वो कैसे निकलती है। इसमें एक नया वर्ड जुड़ेगा बच्चे। देखो मीडियन अगर टेबल की पूछे ना, उसमें हमें अपनी तरफ से एक नई टेबल तैयार करनी पड़ती है। यस, अपनी तरफ से नई टेबल तैयार करनी पड़ती है। और एक नया वर्ड भी इसमें जुड़ने वाला है जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे, सी और एफ। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, सी एफ। क्योंकि मैं टेबल में सी एफ लिखूंगा इसलिए मैंने अलग से आपको लिखवा दिया है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, सी एफ से हम डिनोट करेंगे जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। ये रफ कर रहा हूं मैं अब। ओके, तो नई टेबल बनाते हैं। एक तरफ तो हम छात्रों की संख्या लिखते हैं बच्चे, नंबर लिखो आप। हाँ, उसको भी, नंबर को भी जब आप लिखोगे ना, अपनी नई टेबल बनाओगे बच्चे, उसमें भी ये जो अंक है ना, इनको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। दरअसल ये मीन की तरह ही है कि भाई 11 अंक प्राप्त करने वाले 14 छात्र हैं, 11 अंक प्राप्त करने वाले जो है ना वो 14 छात्र हैं। 11 अंक प्राप्त करने वाले 14, यानी कि 11 को 14 टाइम्स लिखा होगा, 11 11 11 11 11 14 बार लिखा होगा। 20 अंक प्राप्त करने वाले 5 छात्र हैं, 20 को 5 बार लिखा होगा, 20 20 20 20 20। ऐसे ही 8 को भी 11 बार लिखा होगा, 8 8 8 8 8 11 बार। तो भैया शुरुआत कहां से होगी, जो सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटा अंक 8 है और उसमें छात्रों की संख्या 11 है। तो सबसे छोटा अंक 8 है, उसमें छात्रों की संख्या इधर मार्क्स लिखेंगे और इधर नंबर लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, नंबर। नंबर 8 छात्रों के कितने हैं बच्चे, ये हैं 11। फिर 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद बढ़ाएगा सर 11, और 11 छात्रों के अंक कितने हैं 14। फिर आएगा जी 11 के बाद आएगा 16, 16 के 9 है। 16 के बाद क्या आएगा, 16 के बाद आएगा 20, 20 छात्रों के अंक कितने हैं 5 हैं। फिर 22 आएगा, 22 छात्रों के अंक कितने हैं 8 हैं। और फिर आएगा 29, 29 के अंक कितने हैं 3 हैं। ठीक है भाई, ये कुछ टेबल हम अपनी अलग बना रहे हैं। अब थोड़ी सी यहां पर संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हम बनाने वाले हैं, सी एफ। सी एफ क्या होता है बच्चे, सॉरी ऊपर की तरफ, सी एफ क्या होगा, सी एफ कि जो आपकी ये नंबर दिए हुए हैं ना 11, इस 11 को तो एज इट इज लिखो, इस 11 को तो एज इट इज लिखो और अगली संख्या को जोड़ दो। 14 और 11 कितना होता है बच्चे 25। फिर 25 में 9 जोड़ दो। क्या करना है, इनमें इनको प्लस करते रहना है, प्लस करके लिखते रहो। 25 + 9 करेंगे ये आएगा 34, 34 + 9 करोगे ये आएगा आपका 39, 39 + 8 करोगे 47। इनको प्लस करते जाना है, 47 + 3 आप कहेंगे 50। और जो सबसे लास्ट में आया है ना 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जोड़ते सबसे लास्ट में जो आया है 50, वही हमारा n का मान है। वही क्या है बच्चे, वही हमारा n का मान है। मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला कि 11 को सीधा लिख दो, सामने देखेंगे सभी लोग, 11 को सीधा लिख दो। फिर क्रॉस में जो संख्या 11 14 25, 25 और 9 34, 34 और 9 39, 39 8 47, 47 और 3 50। अब ये जो 50 है यही आपके n की वैल्यू, टोटल नंबर यही है। बताऊं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो नंबर है 8, लिखा कितनी बार गया है 11 बार, 8 8 8 8 8 8 11 बार। और 11 बार के बाद में संख्या है 11,
उसको 25 संख्या तक, या दरअसल ये क्या है ना, ये नंबर एक सीधा नंबर दे दिया है। तो कोई यहां तो था कि कितनी बार ये लिखा गया है, 11 बार ये लिखा गया, 14 बार ये, 9 बार ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि एक ही लाइन में मैंने सीरीज बना दी। भाई मैंने क्या बोला, मैंने अपनी, तुम मेरी क्लास में बैठे हो, मैंने कहा कि रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक इधर बैठो, 6 से लेकर 10 तक उसके पीछे बैठो, 11 से लेकर 18 तक उसके पीछे बैठो। इस तरीके से मैंने उनको नंबर दे दिया है कि भैया 1 से लेकर 11 तक के जो लोग होंगे उनके अंक है 8। फिर जो 12 से लेकर आगे के जो 11 लोग होंगे, सॉरी 25 तक जो लोग होंगे उनके अंक हैं 11। फिर 26 से जो 34 तक के लोग होंगे जो उनके हैं 16 अंक। जो 35 से 39 तक के जो लोग होंगे उनके हैं 20। जो 40 से 47 तक के लोग होंगे उनके हैं 22। जो 48, 49, 50 लास्ट के जो 3 लोग होंगे उनके अंक है 29। मैंने एक अरेंज ऑर्डर बना दिया शुरुआत से लेकर 50 तक। टोटल कितने लोग हो गए 50। एक सीधी रेखा में मैंने नंबर दे दिया 1 to 50। तो टोटल कितने लोग हैं 50, वही n का मान होगा। मैंने कहा अगर n हमारा 50 है, अब यहां फॉर्मूला काम आएगा जो मैंने आपको लिखवाए थे। n/2 कितना होता है बच्चे, 50/2, यानी कि ये आ गया 25। अब हमारी जो मीडियन होगी, हमारी जो मीडियन होगी, मैंने आपको लिखवाया था कि मीडियन होती है 25वां नंबर प्लस 25 से अगला 26वां नंबर और डिवाइड बाई 2। n/2th नंबर और n+1/2th नंबर डिवाइड बाई 2। तो यहां पर 25वें नंबर पे कौन सा स्टूडेंट आएगा भाई, 11 रोल नंबर तक तो ये रहे, 25 रोल नंबर तक ये रहे, 25 रोल नंबर तक, फिर ये 26 से शुरू होंगे। तो जो 25 रोल नंबर तक हैं भैया, 25वां रोल नंबर है उसके अंक है 11। फिर जो 26वां रोल नंबर है वो इस कैटेगरी में आएगा और उसके अंक कितने हैं 16 और डिवाइड बाई 2। मैंने कहा मुझे 25वां नंबर चाहिए, तो रोल नंबर 1 से रोल नंबर 11 तक उनके अंक हैं 8। रोल नंबर 12 से लेकर रोल नंबर 25 तक उनके अंक हैं 11। तो रोल नंबर 25वां भी मुझे चाहिए, तो 25वें के अंक 11। फिर रोल नंबर 26 से 34 तक उनके अंक हैं 16। तो रोल नंबर 26 चाहिए मुझे, तो 26वें के अंक कितने हो जाएंगे 16। 26वें के अंक कितने हो जाएंगे 16। तो 11 + 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 27/2। आप कहेंगे सर 13.5 कितना आएगा बच्चे, 13.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये अच्छा सवाल था, इसको आप दोबारा क्लास में रिपीट करके भी आप देखोगे तो कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हमारा इंटरवल, इनको बोलते हैं इंटरवल, जो इंटरवल होता है ना, एक टाइम पीरियड इंटरवल होता है, इनकी मीडियन कैसे निकलती है, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे। इंटरवल का एक फॉर्मूला होता है। पहले इंटरवल बनाते हैं 0 से 10, ओके, 10 से 20, ओके, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 तक गया है क्या, यस। ठीक है, हालांकि ये सवाल आपके एग्जाम में रेयरली है कि बने, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। भैया यहां पर है आपका एफ और यहां लिखेंगे हम सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ कितना है 0 से 10 तक 2, ये है 4, ये है 7, ये है 9, ये है 10, ये है 12, ये है 6। बच्चे ये इंटरवल होता है, इंटरवल का मतलब है 0 से लेकर 10 तक के बीच में जो नंबर है ना, ऐसे दो लोग हैं जिनके 0 से 10 के बीच में नंबर है, वो कुछ भी हो सकते हैं। 10 से लेकर 20 तक के जो नंबर है वो लोग हैं 4। 20 से लेकर 30 तक के बीच में नंबर है, ऐसे हैं 7 लोग। बच्चे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी कि एल,
और इसको बोलते हैं हायर लिमिट, हायर लिमिट यानी कि एच। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर, इसको हायर, लोअर हायर लोअर हायर। लेफ्ट वाली जो संख्या है ये लोअर लिमिट होती है, जो इधर वाली संख्या है इनको हायर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जरा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि दो को तो ऐसे ही लिख दो, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 12 44, 44 और 6 50, 44 और 6 कितना हमारा 50। यहां पर हमें जो n मिला है बच्चे, n कितना मिला है, n मिला है हमें 50। तो n अगर हमें 50 मिला है, अब यहां फॉर्मूला होता है बच्चे, फॉर्मूला सबसे पहले हमें देखनी है कि जो हमारी मीडियन होगी वो किस रेंज में फॉलो करेगी। 40 से 50, 30 से 40, 10 से 20 से 30, 10 से 20, रेंज पता करेंगे। तो रेंज पता करने के लिए वही चीज है कि हम n/2 करेंगे। बच्चे n/2 कितना आ गया, 50/2, और आप कहेंगे 25। 25 कौन सी रेंज में आता है, देखो रोल नंबर 2 तक ये, फिर 6 तक, फिर 13 तक, फिर 22 तक। 22 से आगे 23 से लेकर 32 तक यहां मिलेंगे आपको। भाई यहां तक केवल, यहां से ऊपर ऊपर केवल 22 तक के लोग हैं। यहां से नीचे आप जैसे ही जाओगे, हमें 25वां चाहिए, तो हमारी जो मीडियन रेंज होगी ना वो ये होगी। मीडियन रेंज क्या होगी बच्चे हमारी ये, क्योंकि हमें 25 नंबर चाहिए, फ्रीक्वेंसी 25 वाली, यानी कि 25 रोल नंबर कहां बैठा होगा। आप ये मान के चलो कि रोल नंबर 25 कहां बैठा होगा। ये रोल नंबर 2 तक, ये फिर 6 रोल नंबर तक दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम 13 रोल नंबर तक, चौथा कॉलम केवल 22 रोल नंबर तक। 22 से अगला जो भी रोल नंबर है 23, वो अगले बॉक्स में बैठा होगा अगली क्लास में। तो रोल नंबर 22 से रोल नंबर 23 से रोल नंबर 32 तक इस क्लास में बैठे होंगे, ऐसा समझो। तो ये तरीका अच्छा है कि रोल नंबर 23 से रोल नंबर 32 तक इस क्लास में बैठे होंगे। तो 25 रोल नंबर हमको चाहिए, वो इस क्लास में है। तो हमारा मीडियन रेंज हो गई ये। इस मीडियन रेंज में लोअर लिमिट क्या है, एल क्या है, एल है हमारी 40। लोअर लिमिट, जो जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसको लिखना बच्चे। एक होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ये होगा ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या है, जो इस वाले मीडियन रेंज में जो हमारा ये 10 है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। एक इसमें फ्रीक्वेंसी लिख लो कितना है, 10, जो इसी में रेंज में हमारी फ्रीक्वेंसी है 10। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इससे जस्ट ऊपर, जो हमारी मीडियन रेंज है ना उससे जस्ट ऊपर जो संख्या है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वो हमारी क्या है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 22। ठीक है, ओके। और तीसरा होता है एक एच। एच का मतलब होता है, एच मतलब होता है बच्चे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूंगा तो एच है 10, इनका डिफरेंस भी 10, इनका डिफरेंस भी 10, इनका डिफरेंस भी 10। एच का मतलब होता है हायर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो भैया इस रेंज में हायर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है, 50 माइनस 40 यानी कि 10। ये सारी चीज हमको चाहिए। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारी मीडियन का फॉर्मूला होता है, इसमें लगाओ आंसर आएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये सवाल आपके एग्जाम में ना बने। इन केस बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरवल होता है उसमें किस तरीके से चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला काम है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटरवल वाले क्वेश्चन के मीडियन का, कि L प्लस n/2, L प्लस, ये L यहां अलग है, ये L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये सारी चीज हमको चाहिए। एल हमने पता कर लिया लोअर लिमिट मीडियन रेंज की, एफ हमने पता कर लिया, ये सी एफ हमने पता कर लिया इससे ऊपर वाला जस्ट 22, एच हमने पता कर लिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। यहां रखो और आंसर बताओ क्या होगा। बताएंगे बच्चे जल्दी से।
आप कहेंगे n/2 कितना आ गया 25, l देखो पहले 40 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस 22 बटे f कितना है 10 और h कितना है 10, 10 से 10 गया तो 40 प्लस 3 यानी कि 43। ऑप्शन नहीं है, यस है 43, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है बच्चे, ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला सवाल तो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है बच्चे, आज एंड करते हैं और कल हम अपनी टाइप नंबर 3 यानी कि नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे और वो होगा मूड। आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कल हम इस चैप्टर को भी एंड कर देंगे। मूड के बाद में परास देख लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन वगैरह भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो बाकी ठीक है, कल भी हमारी क्लास 1 बजे ही रहेगी। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।